धन्यवाद। मैं अब आग्रह करूंगा अपने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय अरविंद जायसवाल जी से आप आए अपने इस धरती पर आप सभी विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि का स्वागत करें। आदरणीय अरविंद जायसवाल जी, आज इस हमारे अपने धरती पर जहाँ मैं जन्म लिया हूँ, इसका मैं ऋणी भी हूँ। मैं तो समझता हूँ कि एक एक जो यहाँ पे चीटी भी है तो उसका भी मेरे ऊपर एहसान है कि जो भी मेरे मर्यादा है, सम्मान है, इसमें आप सबका योगदान है। आज मैं अपने धरती पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय ध्रुव सिंह जी, सीनियर स्टार जो आज इस लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि देश नहीं दुनिया में जहां जहां लोग भोजपुरी समाज के लोग हैं वो इनके चहेते हैं। आज आपके धरती पर आए हैं, आपके सांसद हैं, बहुत से लोग इनसे मिलने के लिए तरसते हैं, लेकिन आज हमारे बीच में हम लोगों के नाते आए हैं। हम इनके आभारी भी हैं। हम सबके सांसद लोकप्रिय आदरणीय दिनेश लाल निरहुआ जी, मंच पर आसीन हमारे मित्र सहयोगी आदरणीय साकेत सिंह सोनू जी, संचालन कर रहे विजय सिंह पटेल जी, अभी आप जिसके उद्बोधन को सुन रहे थे आपके चिर परिचित लोकप्रिय हमारे साथी, आपके ब्लॉक के सम्मानित प्रमुख आदरणीय मनीष मिश्रा जी, हमारे साथी सहयोगी सोनू सिंह जी, जीरनपुर मंडल के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर सिंह जी, हमारे जिले के प्रभारी अवनीश मिश्रा जी, राधेश्याम कनौजिया जी, सत्यदेश निषाद जी, रामचंद्र गौड़ जी, सारे हमारे चीर परिचित धर्मेंद्र सोनकर जी, चौथी सोनकर जी, हमारे पम्मी यादव जी, सारे लोग आप सब हमारे भाई बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं। आने वाला दिन एक चुनावी समय है, यहाँ पे आपको तय करना है। जैसे पूरे देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसी तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार चलानी है। साथियों, मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आदरणीय योगी जी ने, मोदी जी ने अपने कामों के माध्यम से कोई भेदभाव नहीं किया, कोई धर्म मजहब नहीं देखा, कोई जात पात नहीं देखा, जिसको जिस चीज की आवश्यकता पड़ी, जिसको जिस चीज की जरूरत पड़ी, चाहे वो आवास का माध्यम हो, चाहे वो खाद्यान्न का मामला हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि का मामला हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड का मामला हो, ऐसे सारे योजनाओं को आपके बीच में बिना भेदभाव के तहत देने का काम किया है। आज वही योगी जी, वही मोदी जी अपने सम्मान के लिए चाहते हैं कि कमल का फूल खिले, और अजमतगढ़ में मुझे ऐसा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, चुपचाप कमल छाप के नारे के साथ आपकी बैठी हुई हैं, जो आपके रहनुमाई कर चुकी हैं, 10 साल आपकी चेयरमैन भी रह चुकी हैं, नीतू जायसवाल जी मंच पर बैठी हैं। आने वाले दिनों में अभी कोर्ट का मामला चल रहा है, सीट भी तय नहीं है, लेकिन हम लोग कमल का फूल खिलाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों का मर्यादा बनेगा। अगर आप लोगों का प्रेम और आशीर्वाद बनेगा तो निश्चित रूप से हमें भी हक होगा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय मोदी जी चाहे योगी जी हो, सबसे अपनी बात रखेंगे। अजमतगढ़ के लोगों ने आपके सम्मान में चार लगाने का काम किया है। और साथियों, मैं मंच पर हमारे जिले के सम्मानित नेता बैठे हुए हैं, आदरणीय निरहुआ जी बैठे हुए हैं। हम लोग गाड़ी में चर्चा कर रहे थे, निरहुआ जी ने कहा कि यहाँ के लोगों का क्या माहौल है, क्या तासीर है। हमने कहा कि हमारे लोग जिस तरीके से मोदी जी एक निश्चित रूप से पूरे देश की नैया खेल रहे हैं, उसी तरीके से हमारे नगर के लोग भी समाज का जो बड़ा तबका हमारे यहाँ निषाद समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, धोनकर समाज के लोग हैं, अनुसूचित जात के लोग हैं, हमारे व्यवसायी वर्ग लोग हैं, उनके लिए आपके दिमाग में कुछ न कुछ योजनाएं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ताल के संबंध में क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि केवल उसे खुदाई की जरूरत है, उसे सफाई की जरूरत है। आज आपसे आवश्यकता है इस चीज की साथियों। इसलिए मैं आपके माध्यम से आपसे वादा भी चाहता हूं, मैंने भी प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं मेरी ताकत में उतनी दम नहीं है कि मैं ताल की खुदाई कर सकूं। लेकिन हमारे सांसद जी बैठे हैं जो
आदरणीय जोगी जी के बहुत ही करीबी हैं, उनके नाक के बाल हैं। मुझे भरोसा है कि हमारे लोगों के लिए आप तमाम जो योजनाएं हैं तो आप चिंतन कर रहे हैं। हालांकि समय कम मिला है, इन्हें 20 साल में एमपी का समय मिला है सांसद का, लेकिन उस काल में भी जिस तरीके से आप बुनियादी सोच रख रहे हैं, कभी कभी तो हम लोगों को शंका होता है सांसद जी कि हम लोग इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आप हम लोगों से ज्यादा धरती के चीजों से परिचित हैं, जानते हैं साथियों। इसलिए आपके बीच में मैं इनसे निवेदन कर रहा हूं, हम आपसे फिर रूबरू होंगे। मैं आप और आपके और आदरणीय सांसद जी के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता, बस इतना चाहता हूं कि कमल का फूल खिलाने के लिए आप हमें भरोसा दीजिए। मैं सही कर दूं गलत इतिहास यदि अवसर मिले, मैं सही कर दूं गलत इतिहास यदि अवसर मिले, रक्त सकेता विश्वासों की मात्रा राम को जानूंगा यदि अवसर मिले। अगर अवसर मिलता है साथियों, निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार में आपने देखा कि गरीबों जो भी, मैं जिस गली में जाता हूं, अगर कोई कहता है कि हमें आवास चाहिए तो निश्चित रूप से उसे आवास मिला है। हमारे नगर में 1600 व्यक्तियों को, परिवारों को आवास मिला है। हमारे जोगी जी की देन है, मोदी जी की देन है। जो लोग भी बचे हैं उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, आए दिन चर्चा हम करते हैं कि अभी हमारे नगर में 4 से 450 लोगों को और आवश्यकता है आवास की। उन्होंने वादा किया है, अभी घोषणा भी हुआ है आदरणीय मोदी जी का, उत्तर प्रदेश में 10 लाख आवास और दिए जाएंगे, जैसे आप सबकी आवश्यकता पूर्ण होगी। साथियों, कोरोना काल में पूरा देश चिंतन कर रहा था कि आगे का जिंदगी हम कैसे जिएंगे। उनके सपने टूट रहे थे, आशाएं टूट रहे थे। वहीं पर खाद्यान्न योजना ला करके हमारे जोगी जी ने आप लोगों के लिए निश्चित रूप से बड़ा प्रयास किया। जब हम घरों में लॉकडाउन के माध्यम से कैद होकर के अपने बच्चों का चेहरा देख रहे थे, अपने बीवी का चेहरा देख रहे थे, कल के जीवन का पता नहीं था, भरोसा नहीं था, उसमें हमारे जोगी मोदी ने ऐसा योजना चलाया कि आज भी उस योजना का हमको गल्ला अनाज मिल रहा है। 35 से 50 किलो तक हर परिवार को अनाज मिल रहा है। आदरणीय योगी मोदी जी की देन है। हम समय कम है क्योंकि आप बहुत देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए हम माफी भी चाहते हैं, क्योंकि समय जी का, आदरणीय सांसद जी का बहुत सा व्यस्त कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में काटते भगाते हम आपके बीच में पहुंचे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपील करते हुए कि आने वाले दिनों में कमल का फूल खिलाएंगे, एक नारे के साथ, चुपचाप, यही हमारा नारा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है कि आज जिंदाबाद तो आजमगढ़ की हो रही है और पूरे देश में हो रही है। देश में कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे किसी टीवी पे डिबेट हो रहा हो, हर जगह आप ही लोगों की चर्चा है कि आजमगढ़ के लोगों ने कमाल कर दिया, आजमगढ़ में कमल खिला दिया। तो आप लोगों की चर्चा आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों में भी है। बाहर भी जब मैं जाता हूं शूटिंग करने तो वहां भी लोग कहते हैं आजमगढ़ के लोग कमाल कर दिए। आज इस मंच पे उपस्थित हमारे बड़े भैया, हमारे साकेत सिंह सोनू जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह जी, हमारे अवनीश मिश्रा जी, हमारे इसी धरती के लाल, इसी माटी के लाल, जो आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं, ऐसे हमारे भैया अरविंद जायसवाल जी, आप सबको चेयरमैन के रूप में जिन्होंने आपकी सेवा किया, ऐसी हमारी नीतू जायसवाल जी, हमारे मनीष मिश्रा भैया, हमारे चंद्रिका जी, हमारे चौरसिया जी,
मंच पे जितने उपस्थित हमारे पदाधिकारीगण हैं, नेतागण हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, यहाँ जितने हमारे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, जितने लोग उपस्थित हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बात हम सबको हमेशा याद रखना है कि जिस तरह से हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है, पूरी दुनिया में आज हमारे भारत का जिस तरह से पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, उसी तरह से आज हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का डंका पूरे भारत में बज रहा है। जैसा कि आपने सुना, डबल इंजन की सरकार, अब ट्रिपल का तो लोग बना दिए हैं। अब वो लोग कमल जब खिला दिए आजमगढ़ में तो ट्रिपल तो बन गया है। तो अभी 3 इंजन की जो ये सरकार दौड़ रही है, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, किसी को कोई डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 15 सालों में जो नहीं हुआ वो 15 महीने में हम लोग करके दिखाएंगे, आपसे हमने वादा किया था। और वो हम पूजनीय प्रधानमंत्री जी के भरोसे पे ही वादा किए थे, भारतीय जनता पार्टी के भरोसे पे ही वादा किए थे, पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के भरोसे पे वादा किए थे, और उस भरोसे को उन्होंने टूटने नहीं दिया है। 70 साल से जिस आजमगढ़ को गोरखपुर और बनारस सीधे लाइन से जोड़ने की मांग चल रही थी, जो 70 साल में नहीं हुआ वो 3 महीने में हो गया जब कमल खिला। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय रेल मंत्री जी का, अश्विनी वैष्णव जी का, योगी जी का, हमारे मोदी जी की सरकार का, जिन्होंने आपको ये सीधे रेल लाइन दे दिया है, उसका काम शुरू भी हो गया। ये कब संभव हुआ? ये तब संभव हुआ जब आजमगढ़ में कमल खिला। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये कमल का कमाल है। तो हम सब लोग आज आपको यही बताना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि चुनाव कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, अगर आपको चाहिए कि आपके क्षेत्र में, आपके जिले में, आपके गांव में, आपके घर में लक्ष्मी माता की कृपा बरसे, तो बस एक ही मंत्र जो हमारे अरविंद जायसवाल भैया ने बताया कि चुपचाप कमल छाप। ये नया गाना दे दिला तो हमको। आज एक मंच पर अभी धरती का हमारे ऊपर गौर कर जा होगा कि हमारे अरविंद जायसवाल भैया जो ने माटी का लाल हुआ, एक बहुत बढ़िया लाइन दे देना, चुपचाप। अब 24 में यह बजी, देख लिया। जैसे 22 में बजल ना कि चाहे जितना जोर लगा ला, चाहे जितना शोर मचा ला, आएगी बीजेपी ही और जीतेंगे फिर योगी ही। कूल है बजल ना। हाँ, तब 24 में बजी चुपचाप कमल छाप। सही गाना दे देना भैया। तो भैया हो, बहनी हो, सबसे यह निवेदन है कि दबैबा जब कमल के बटनिया, आजमगढ़ कल हरी सिवनिया, दबैबा जब कमल के बटनिया। कमल का ही बटन दबावे के हर हाल में, चाहे चुनाव कोनो होखे, बस यही कि मंत्र बना ला भैया। एक मंत्र है जो तरक्की का मंत्र हो, विकास का मंत्र हो, पूरे देश को मजबूत बनाओ का मंत्र हो, हमरे आने वाले भाई बहन लोग के भविष्य बनाओ का मंत्र हो। और वो एक मंत्र है, कमल 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 कमल। सुतत बैठत उठत जागत घूमत फिरत खाली दिमाग में चलावत रहो, कमल 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 कमल। और जहिया चुनाव आवे, चुनाव कोनो होकर बटन दबा की चाहिए खाली कमल। अब बाकी जैसे ही कमल का बटन दबी, लक्ष्मी माता अपने आप प्रसन्न हो जाइए, सारा दुख दलितर अपने आप दूर हो जाए, कोनो अड़सन आप लोग का जरूरत ना हो जाए, पूरा ना हो जाए। पिछले 3 महीना में जैसे कि बताइए हमारा अध्यक्ष जी भोर सिंह जी,
पिछले 3 महीना में हम 4 विधानसभा कवर कर ले रहे हैं। अब जैसे सदन चला था, जैसे सदन खत्म हुई एक बात यह बचल है, सगरी विधानसभा बचल है, तो यहीं आके और नई फिल्म की शूटिंग चालू कर जाए। और हमान को तो यह स्टाइल भैया, एक तरफ शूटिंग हो ले, दूसरे तरफ कंप्यूटर लग जाला, तो के सड़क बनवाओगे तो वो लिखाला, तो के चक्रोड़ बनवाओगे तो वो लिखाला, क्यों पेंसिल बनवाओगे तो वो लिखाला। जेकर जौन जरूरत बा वही, एक तरफ शूटिंग एक तरफ काम, एक तरफ शूटिंग एक तरफ काम। और यह वादा हम कहले रही हुआ हमन पूरा करे थे। कुछ लोग की लगत रहे कि इन लोग फिल्म बनाने वाला हो, जीत जियो तो बम्बई भागी है। तो हम तो लोग जानकारी खातिर बता देते कि हमके जब तो हम लोग जितौला अपन सेवक चुन लेला तो हम बम्बई छोड़ देंगे, आजमगढ़ ना छोड़ दी, आजमगढ़। और आने वाला समय में भी लगातार आजमगढ़ में ही रहो। आजमगढ़ में रह के तो हम लोग एक एक दुख दर्द सुन के और अपने सरकार तक, महाराज जी तक, प्रधानमंत्री जी तक जो भी विभाग का जो समस्या है वो पहुंचावल हमारा का काम है। तो आने वाला चुनाव में, नगर पंचायत के चुनाव में आप लोग पूरा मजबूती के साथ में अजमत करो। नगर पंचायत के साथ साथ बाकी नगर पंचायत में भी मेहनत करेंगे है और मेहनत करके योगी जी और मोदी जी के बतावेंगे कि देखा अब तैयार हो गया आजमगढ़। आजमगढ़ कोनो चुनाव होगा लेकिन खाली कमल 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 कमल। हाँ देखिए, अभी हमारे साकेत सिंह सोनू जी ने बताया, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, और उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी पे अपमानजनक टिप्पणी किया है। तो खैर उन लोगों को और कोई काम आता भी नहीं है, उन लोगों की हम लोग घोर निंदा करते हैं ऐसे लोगों की। अरे भाई, जिसको पूरी दुनिया ने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नहीं है, उसकी निंदा ये क्या चिरकुट लोग क्या करेंगे? चिरकुट लोग को बोलने दीजिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि मेरे मोदी जी के जैसा नेता नहीं, मेरे मोदी जी के जैसा नेता नहीं। अब तो ये दुनिया कहने लगी है कोई दुनिया में ऐसा बेटा नहीं, मेरे मोदी के जैसा नेता नहीं। तो ये बुलावल जैसे चिरकुट लोगों के बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। आप लोगों का नेता, आप लोगों के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री हैं, और इस बात को मैं नहीं कर रहा हूं, ये पूरी दुनिया कह रही है। तो एक बार बोल दिया, भारतीय जनता पार्टी। तो आप सब इस बात के लिए एकदम यहां से ये तय करके जाएंगे कि सब लोग मेहनत करेंगे और इस नगर पंचायत के चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है। प्रत्याशी कोई भी हो, निशान हमको सिर्फ कमल ही दबाना है। कमल, चुपचाप 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 कमल छाप। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद जी ने दूरसंचार के माध्यम से बात हुई थी, तो इस नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव के निमित्त इन्होंने एक और चीज कहा है कि इस चुनाव के निमित्त हम एक गाना बनाएंगे और सिर्फ आजमगढ़ के लिए बनाएंगे। तो बोलिए निरवा जी की, निरवा जी की बहुत बहुत धन्यवाद।